Hey guys, welcome to my channel The Solution Hub. This is Abdul and we are learning web development course from basic to advanced. So web development course के कुछ लास्ट टॉपिक्स में हम कुछ टफ लेक्चर ले रहे थे लाइक मार्जिन पैडिंग एंड बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी। एंड देन लास्ट वीडियो में हमने डिस्प्ले की प्रॉपर्टी पढ़ी और हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, राइट। तो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके आप देख लें या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अब हमारे पास जो न्यू टॉपिक है हम उसके अबाउट में बात करते हैं। हमारे पास जो न्यू टॉपिक है वो है हाइट एंड विड्थ की प्रॉपर्टी। तो हाइट एंड विड्थ के लिए मैं कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाने वाला। हाइट एंड विड्थ कैसे देना नॉर्मली आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग पार्ट होता है मिनिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट, मिनिमम विड्थ एंड मैक्सिमम विड्थ। तो इस वीडियो में हम मिनिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट के बारे में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मैक्सिमम विड्थ एंड मिनिमम विड्थ क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं मिनिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट का क्या यूज़ होता है और ये कैसे बनते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं मिनिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट के अबाउट में बता दूँ कि यूज़ कहाँ पे होते हैं। लाइक अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर हम कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, उस डिज़ाइन में अगर हम चाहते हैं कि वो नॉर्मल जैसे कि कोई बड़े स्क्रीन पे यानी कि लैपटॉप में, आईपैड में या फिर मोबाइल फ़ोन में या कोई बिग पीसी के स्क्रीन पे, अलग अलग स्क्रीन पे वो ओपन होगी वो प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट जो है ऑटोमेटिकली उसका हाइट जो होगा एडजस्ट हो, यानी कि अगर हम कंटेंट बढ़ाएं उसके अंदर, उस हाइट के अंदर कोई कंटेंट बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी हाइट क्या हो, इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए उस कंटेंट के हिसाब से। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया होगा तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कि मेरे कहने का क्या मतलब है। तो मैंने यहाँ पे एक डिव बॉक्स ले लिया है, एक डिव क्रिएट किया है जिसे हम कहते हैं कंटेनर नॉर्मली, राइट। तो हमने यहाँ पे एक डिव लिया। अब फिर अपने CSS की फाइल में आ जाते हैं। CSS की फाइल में आके हम यहाँ पे अपने डिव को क्या करते हैं, पहले सेलेक्ट करते हैं, राइट। डिव को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे डिव को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे नॉर्मली अगर हमें नॉर्मली सबसे पहले अगर हम बॉर्डर देते हैं यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 5 पिक्सल, विड्थ देते हैं 5 पिक्सल एंड स्टाइल देते हैं सॉलिड, कलर देते हैं रेड। बॉर्डर देना तो आप लोगों ने सीख ही लिया होगा। हमने यहाँ पे बॉर्डर दिया। अब यहाँ पे नॉर्मली अगर हमें विड्थ एंड हाइट देना होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें कोई कंटेंट ले लूँ, इस डिव बॉक्स में मैं क्या करता हूँ, कोई कंटेंट ले लेता हूँ, लाइक मैं कोई डमी टेक्स्ट लेता हूँ, लॉरेम 20 वर्ड्स का कोई मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। मैं सेव करता हूँ और फिर मैं इसे अपने ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। दोनों को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने जब इसे अपने ब्राउज़र में ओपन किया, नॉर्मली मैंने यहाँ पे कोई भी विड्थ एंड कोई भी हाइट नहीं दी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई नॉर्मल विड्थ एंड हाइट देते हैं, मैं यहाँ पे अभी विड्थ एंड हाइट की बात कर रहा हूँ, मैं मिनिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। लाइक मैं यहाँ पे विड्थ एंड हाइट देता हूँ, तो नॉर्मली हमें विड्थ देने के लिए हमने विड्थ लिखना है एंड देन यहाँ पे हम कोई वैल्यू दे सकते हैं। लाइक आप रिलेटिव यूनिट की कोई वैल्यू दे सकते हैं या फिर एब्सोल्यूट यूनिट। अगर आपने रिलेटिव यूनिट नहीं देखा, एब्सोल्यूट यूनिट नहीं पता आपको, रिलेटिव यूनिट नहीं पता आपको, देन प्लीज़ प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप देख लीजिए CSS की स्टार्टिंग में, राइट। तो यहाँ पे जस्ट लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ 100 पिक्सल, सेव करते हैं यहाँ पे, राइट। अगर मैं 100 पिक्सल ना देके मैं इसको क्या करता हूँ, परसेंटेज में दे देता हूँ 100%, राइट। ओके 100% दे दी। अब हमने यहाँ पे हाइट देना है। अगर हमने यहाँ पे हाइट देना है नॉर्मली, तो हम यहाँ पे सिंपली हाइट लेंगे। यहाँ पे हम अगर लेते हैं लाइक 200 पिक्सल, राइट। सेव करते हैं यहाँ पे। अब भी तो हमारा जो कंटेंट है वो काफ़ी लेस है, तो हमें अभी मिनिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट का समझ में नहीं आने वाला। तो अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने कंटेंट को, अपने HTML में कंटेंट जो हमने ली थी 20 पैराग्राफ से इंक्रीज़ करके मैं इसको क्या करता हूँ 400 पैराग्राफ पर लेकर जाता हूँ। अब मैं इसे सेव करूँगा तो आप देखोगे जो मेरे कंटेंट्स हैं वो मेरे बॉर्डर के आउटसाइड आ रहे हैं। तो यहाँ पे यूज़ होती है हमारी मिनिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट। लाइक यहाँ पे यूज़ कहने का मतलब क्या है, लाइक हमारा हमने जब कंटेंट दिया, हमारा कंटेंट क्या हुआ, एक्सीड कर गया, मतलब कि ओवरफ्लो कर गया, हमारे बॉर्डर से ओवरफ्लो कर गया। हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी देनी होगी जो हमारा कंटेंट, हमारा जो बॉर्डर है हमारे कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट हो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हाइट से चेंज करके यहाँ पे देता हूँ मिनिमम हाइट, अगर मैं मिनिमम हाइट दे देता हूँ, सेव करता हूँ, मैंने यहाँ पे 200 पिक्सल दे दी, यानी कि हमारा जो कंटेंट, हमारी जो हाइट होगी, बॉर्डर की जो हाइट होगी वो 200 पिक्सल से कम नहीं होगी, राइट। 200 के ऊपर यहाँ पे अब जा सकती। अब मैं अपने कंटेंट को अगर इंक्रीज़ करता हूँ, अब मैं अपने कंटेंट को अगर मैं इंक्रीज़ करके मैं करता हूँ 1000 वर्ड्स कर देता हूँ यहाँ पे,
ठीक है। 1000 वर्ड्स का मैंने जब यहाँ पे इंक्रीज किया, आप देखोगे मेरा बॉर्डर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया और मेरा जो कंटेंट है वो इनसाइड बॉर्डर है। वैसे अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मली अगर हाइट दे रखा था तो वो हमारा जो है 200 पिक्सल पर ही वो एक्सीड कर जा रहा था, ओवरफ्लो कर जा रहा था, राइट। क्यों ओवरफ्लो कर जा रहा था? बिकॉज हमने यहाँ पे नॉर्मल हाइट दे रखा था। लेकिन अगर जब हमने मिनिमम हाइट दे रखा, यानी कि उसकी एक मिनिमम हाइट क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई, यानी कि उससे ज़्यादा ये उससे कम ये हाइट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको जो है यहाँ से इसके कंटेंट को कम करूं, लाइक मैं 10 वर्ड्स करता हूँ, सेव करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे 10 वर्ड्स किया, सेव किया, आप देखोगे जो हमारी मिनिमम हाइट कितनी थी, 200 पिक्सल थी। 200 पिक्सल हमारी मिनिमम हाइट, अब जो है एग्जैक्ट हमारी जो है 200 पिक्सल जो हमने हाइट दे रखी थी वो अब 200 पिक्सल है। क्यों? क्योंकि हमने जो कंटेंट यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। हमने जब यहाँ से कंटेंट रिमूव किया यानी कि एक्चुअल साइज में आ गया। लेकिन अगर हम जैसे यहाँ पे अपने कंटेंट जो है यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, लाइक 1000 या फिर 2000 कर देते हैं यहाँ पे, लाइक अगर मैं 2000 करता हूँ, 2000 का पैराग्राफ, वर्ड्स का पैराग्राफ लेता हूँ, अब आप यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली जो हमारा पैराग्राफ है, सॉरी बॉर्डर है, वो इंक्रीज हो गया और हमारे जो टेक्स्ट हैं, हमारे जो पैराग्राफ सॉरी बॉर्डर के अंदर जो टेक्स्ट है उसे ओवरफ्लो नहीं होने दिया। तो ये हो गई मिनिमम हाइट की प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है मैक्सिमम हाइट की प्रॉपर्टी, तो हम मैक्सिमम हाइट को समझ लेते हैं, मैक्सिमम हाइट की प्रॉपर्टी को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मिनिमम हाइट अगर मान लो हम यूज़ करते हैं अपने कंटेंट को एडजस्ट करने के लिए, लाइक अगर हम अपने कंटेंट को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, लाइक अपने कंटेंट को हम अपने कोई एक बॉक्स बना रहे हैं या फिर कोई बॉक्स शेडो दे रहे हैं, वो बॉक्स क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है जैसे हमारे कंटेंट इंक्रीज हो रहे हैं या फिर हमारा स्क्रीन छोटा बड़ा हो रहा है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। वहाँ पे हम मिनिमम हाइट की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब मैक्सिमम हाइट की प्रॉपर्टी क्या है? मैक्सिमम हाइट हम तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट हो, वो हमारा जो बॉर्डर हो वो एडजस्ट हो, लेकिन एक लिमिट तक एडजस्ट हो, उस लिमिट के बाद जो है एडजस्ट होना बंद कर दे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 200 पिक्सल पे ही मैक्सिमम हाइट मैंने ले ली, अब आप देखोगे हमारा जो बॉर्डर था वो 200 पिक्सल तक ही इंक्रीज होगा, उसके बाद इंक्रीज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, 700 पिक्सल करता हूँ। अब मैंने 700 पिक्सल इंक्रीज किया और यहाँ से मैं अपने कंटेंट को थोड़ा सा कम करता हूँ, मैं 2000 ना लेके 400 करता हूँ। ठीक है, मैं 400 करता हूँ, सेव करता हूँ यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे 400 किया, ये इंक्रीज हुआ, मैं थोड़ा सा फिर से इंक्रीज करता हूँ, 400 ना करके मैं क्या करता हूँ, 500 करता हूँ, सॉरी 450 करता हूँ। 450 वर्ड का पैराग्राफ लेता हूँ, सेव करता हूँ, अभी भी फिर से ये इंक्रीज हुआ, मैंने सेव किया जैसे, फिर से ये इंक्रीज हुआ, फिर से मैं क्या करता हूँ, 450 ना करके 500 करता हूँ मैं यहाँ पे। 500 किया मैंने यहाँ पे, सेव किया, फिर से अब आप यहाँ पे देखोगे एक लिमिट तक ये इंक्रीज हुआ हमारा बॉर्डर, लेकिन उसके बाद से हमारा जो बॉर्डर क्या हो, एडजस्ट होना बंद कर दिया, क्योंकि ये इसकी हमने मैक्सिमम हाइट क्या कर दी, फिक्स्ड कर दी। कितनी कर दी? 700 पिक्सल कर दी। तो 700 पे ये मैक्सिमम हाइट इसकी फिक्स्ड हो गई है। उसके बाद अगर हम कोई कंटेंट बढ़ाते हैं या फिर अपने स्क्रीन का साइज बड़ा छोटा करते हैं, या फिर जस्ट लाइक टैबलेट में यूज़ कर रहे हैं या फिर फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने मैक्सिमम हाइट अगर फ़ोन के लिए यूज़ किया, मान लो आप कोई फ़ोन के लिए बनाना चाहते हो, उसके लिए आप कोई मैक्सिमम हाइट या फॉर एग्जांपल आप 480 पिक्सल जो है फिक्स्ड कर देते हो मैक्सिमम हाइट, तो 480 पिक्सल या फिर 1080 पिक्सल कुछ भी आप से फिक्स्ड कर देते हो, तो वो फ़ोन में ही जो है इंक्रीज़ होगा। छोटे से बड़े फ़ोन जो होंगे इंक्रीज़ होते वहाँ तक, एक लिमिट तक इंक्रीज़ होंगे, उसके बाद इंक्रीज़ होना बंद हो जाएगा। जैसे कि बॉर्डर इंक्रीज़ हो रहा था, इंक्रीज़ होना बंद हो जाएगा उस डिज़ाइन का, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जो है प्रोडक्ट, जो आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हो, वो फिर उसे अगर मिनिमम हाइट अगर हम देते हैं, आप कोई लिमिटेशन नहीं देते हो, आप किसी भी बड़ी स्क्रीन पे ओपन कर लो, आप कोई लिमिटेशन नहीं देना चाहते हो, सबके लिए रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, तब वहाँ पे हम मिनिमम हाइट का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि मिनिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया हो कि मिनिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट क्या होता है। इसी से रिलेटेड होगा मिनिमम विड्थ एंड मैक्सिमम विड्थ, इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा बनाया, क्योंकि इजी टॉपिक है यार, लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं मिनिमम विड्थ एंड मिनिमम हाइट को समझाने में मेरे लिए आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा इनका लेंदी बनाया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मिनिमम विड्थ एंड मैक्सिमम विड्थ को समझते हैं। आई होप आपको मैक्सिमम हाइट एंड मिनिमम हाइट समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है देन प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।